Hello everyone, I'm Busha Flak. I'm start class 9 NCERT chapter 4 exercise 4.2 जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है. यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एक इक्वेशन है जिसमें हम लोग x या फिर y दोनों में से किसी एक वेरिएबल पे नंबर पुट करेंगे. ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि लेट x इक्वल्स टू 1. हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 1. तो x की जगह 1 रखते हैं और y इक्वल्स टू 5. अब y क्या हो जाएगा 5 माइनस 1. तो y का वैल्यू क्या आ गया 4. इट मीन्स x का वैल्यू जो है वो रखे 1 तो y का वैल्यू ऑब्वियसली आ गया 4. तो ये जो हमारा जो आया ना 1,4 ये हमारा हुआ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और क्यों. यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5. अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा. जैसे अगर हम लोग x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा, 2 पुट करेंगे तो अलग सॉल्यूशन, 3, इस तरह से जितने भी नंबर पुट करते जाएंगे x और y में उसमें हम लोग के पास बहुत सारा नंबर सॉल्यूशन आ जाएगा. तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, वो है इन्फिनेटली मिनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है कोई भी नंबर x और y की जगह पुट करने पे. तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा 3. अब इसका क्यों देना, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब यह है कि x का कोई भी वैल्यू हम रखेंगे उसका y का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा. जैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको कि x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखे हैं और इस इक्वेशन अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5, 6, 7, 8 आएगा y का वैल्यू. उसी तरह अगर x का वैल्यू 2 रखते जाएंगे, 3 रखते जाएंगे, जितने भी नंबर रखते जाएंगे हमारे पास अलग अलग तरह का नंबर आते जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो हम लोगों को 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे निकालेंगे. तो पहला इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे हम लोग कोई भी मतलब x और y का वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे कोई नंबर ही पुट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हो. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7. तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 बाई 0, क्योंकि 2 को इंटू करेंगे 0 से तो 0 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे y को तो हमारा आएगा 7. ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 रखा और y का वैल्यू हम लोगों ने 7 पाया. ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा लेट x इक्वल्स टू 1. तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 7 माइनस 2. तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 5. तो देयरफॉर x जो हम लोगों ने 1 रखा तो y हमारे पास 5 आया. उसी तरह से अगर हम लोग लेट करते हैं x इक्वल्स टू 2. तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 4. तो y इक्वल्स टू 3. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3. फिर से हम लोग x इक्वल्स टू 3. तो 2 इंटू 3 प्लस y इक्वल्स टू 7. तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 6, y इक्वल्स टू 1. तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1. ये हमारा हो गया
4 सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मुझे कमेंट में आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो हम लोगों को सॉल्यूशन चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो वो हमारा इक्वेशन ये है, एक्सप्रेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, जिसमें x और y का वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे दिया गया है पहले x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2। अब हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x हमारा 0 है और 2 इंटू 2, y हमारा 2 है इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पे बचा माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब ये यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना है, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना है, 0। अब ये प्लस माइनस 4 इधर आके प्लस 4 होगा और ये इक्वल होता है, सॉरी ये इक्वल होता है RHS की, क्योंकि RHS हमारा 4 था ना, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब नंबर 2 तुम्हारा 4 नंबर है, पुटिंग x इक्वल्स टू √2 और y इक्वल्स टू 4√2, ठीक है। तो x के जगह √2 रखेंगे और y के जगह 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे √2 माइनस 8√2, ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7√2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा जो है 7√2 ये इक्वल नहीं है RHS के, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल RHS, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो हम लोगों को इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू पुट करना है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। 2 इंटू यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है 1 इक्वल टू k। अब 2 को इंटू करेंगे 2 से तो क्या आएगा 4 प्लस 3 को इंटू करेंगे 1 से तो क्या आएगा 3 प्लस k। तो अगर हम लोग 4 को प्लस करते हैं तो क्या आता है 7। तो k का वैल्यू जो हमारे पास है वो 7 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ वाला पोर्शन है वो डिलीट हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।